सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं हम लोग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये रिएक्ट जेएस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि कई सारे प्रॉप्स हो गया, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गई हैं और कॉन्टेक्स्ट हुक हो गया है, वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। तो आप लोग इसी वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं और कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो हम चलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं यहाँ। तो अभी आप सिर्फ इस पर ध्यान दो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है नेम्ड और एक होता है डिफॉल्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम लोग अपने डाटा को कैसे एक फाइल से दूसरी फाइल में ट्रांसफर करें। इंपोर्ट मतलब कि आना, एक्सपोर्ट मतलब कि जाना, मतलब कि देना। इंपोर्ट मतलब कि हमारे पास आना, जैसे हम लोगों ने सुना नहीं होगा कि बिजनेस होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो सिंपल सा एक यहाँ पे फंडा है, जो कि यहाँ पे आपको इंपोर्ट मतलब कि आपको लेना होगा और एक्सपोर्ट मतलब आपको देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं हम लोग अपना। और ये दो टाइप के होते हैं, एक्सपोर्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेम्ड और डिफॉल्ट। तो हम चलेंगे अपनी यहाँ पर VS कोड में, और यहाँ पे मैंने दो फाइल बना रखी है, एक स्क्रिप्ट और app.js। ठीक है, अभी इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी इनमें कुछ भी नहीं है। अभी मैंने इनको लाइव सर्वर पे भी नहीं चलाया, तो मैं इनको लाइव सर्वर पर चला लेता हूँ और कर लेता हूँ यहाँ पे ओपन भी। ठीक है, अब ये लाइव सर्वर पर हमारी ओपन हो जाएंगे। अब देखो, अब हम लोग को सबसे पहले करना क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन दिखाई रही होगी। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। अब देखो, सबसे पहले हमें इनको जो है लिंक करना होगा, एक फाइल को अपने लिंक करना होगा अपने HTML के साथ में, जैसा कि हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग को लिंक करना होगा स्क्रिप्ट मॉड्यूल के साथ। ठीक है, स्क्रिप्ट मॉड्यूल क्या काम करता है, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हेल्प करता है। ये और भी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है उनमें यूज की जाती है, जैसे कि हम लोग को अपना डाटा ट्रांसफर वगैरह करना, अपना इधर से उधर फाइल में डाटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, उसमें यूज होता है। और स्ट्रिक्ट मोड होता है ये थोड़ा सा, और भी इसके सेवरल इंपॉर्टेंट्स होते हैं, वो आगे आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको मैं इसका टाइप मॉड्यूल में आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना मॉड्यूल कर लिया। टाइप आपको मॉड्यूल ही रखना होगा, टाइप आपको मॉड्यूल करना होगा, तभी ये हो पाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी एक फाइल जो है वो आपको कर लेना स्क्रिप्ट। यहाँ पे मुझे देखो स्क्रिप्ट सजेशन में आ गया है, स्क्रिप्ट मेरा आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाली फाइल, आप ध्यान रखना, स्क्रिप्ट वाली फाइल हम लोगों ने लिंक की है। अब इस स्क्रिप्ट वाली फाइल में देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब ये सीखा था मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने टाइम पे, तो मैं भी थोड़ा एक चीज में कंफ्यूज हो गया था। मैंने क्या काम किया था कि मैं अभी आपको करके बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, app.js पे हम लोग को जाना होगा और यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बना लेना होगा। ठीक है, हमने अपना वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट, और यहाँ पे इसको वेरिएबल का नाम दे दिया ए। वेरिएबल का नाम हमने ए दे दिया और हमने यहाँ पे रख दिया 10। 10 रखने के बाद हमने सेमीकोलन लगाया। और देखो, अब हमको अपना डाटा क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। हमको डाटा अपना एक्सपोर्ट करना है, देना है किसी को, तो हमको लिखना होगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमने लिखा, फिर हमने लिखा डिफॉल्ट। आपको डिफॉल्ट भी लिखना होगा, डिफॉल्ट वैल्यू है ना, और आपको यहाँ पे ए दे देना है। ठीक है, अब ये यहाँ का हमारा काम हो गया, app.js का हमारा काम हो गया है। और यहाँ पर आने के बाद देखो, आपको इतना करना है, कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10 और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ए। आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे मैंने नंबर दिया है, आप एज दे सकते हो, आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हो, आप जो भी आपका डाटा है आप यहाँ पे दे सकते हो। अब आपको आना है स्क्रिप्ट पे। जो फाइल आपने inner.html में लिंक करा रखी है, ये वो वाली फाइल जो है ना, वो आपकी करेगी इंपोर्ट, वो आपकी डाटा को लेगी। यहां पर देख लो, इंपोर्ट को हम लोगों ने कौन सी लिंक कराई, script.js वाली फाइल। script.js वाली फाइल को जो हम लोगों ने लिंक कराया है, अब उसमें हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। अब आपको लिखना होगा इंपोर्ट। इंपोर्ट लिखने के बाद आपको कहां से, आपको आप यहाँ पे, अब जो आप यहाँ पे नाम देना चाहते हो वो आप नाम दे सकते हो, चाहे आप वेरिएबल से रिलेटेड कर दो, आप अपनी कोडिंग से, आप अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड कर दो, या आप अपना चाचा चाची जो भी करना चाहते हो ये भी कर सकते हो आप। तो ये भी कर सकते हो, रैंडम कीवर्ड डाल सकते हो, लेकिन मैं कर देता हूँ यहाँ पे डबल ए। ठीक है, डबल ए करा। अब हमको कहाँ से चाहिए, फ्रॉम। हमको कहाँ से चाहिए, फ्रॉम। हमको चाहिए app.js से डाटा चाहिए, तो हमको लिखना होगा सेमी का उसमें अंडरस्कोर। और यहाँ पर देखो, हमने लगाया फॉरवर्ड स्लैश डॉट के साथ, और जब हम लोगों ने app.js किया, अब app.js करने के बाद हमारा डाटा ट्रांसफर हो गया। अब हम कराएंगे अपना लॉग, तो हमने लॉग कर दिया। अब लॉग में हम लिख देंगे ए। तो आपने, सॉरी मुझे खांसी हो गई, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अभी मेरा लाइव चला नहीं है, लाइव सर्वर अभी मैं चला देता हूँ, और एक काम करता हूँ, एक्सटर्नल पे भी मैं चला लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ inner.html में,
इंटरनल ब्राउजर और चल गया। ठीक है, देखो अब कहाँ पे जाना, ऐप पे जाना। ठीक है, इसी से कर लेते हैं। ये देखो हमारा, अरे यार वापस आ जा, inner.html पे चले गए। ठीक है, inner.html पे जाने के बाद हमने क्या कराया, लॉग कराया ना, console.log कराया। तो हमारी console.log में हमारी वैल्यू आ गई। देखो 10 हमारा ये शो हो गया। देखो ये हमारा आपको 10 दिखाई दे रहा है, ये देखो ये 10 हमारा शो हो गया। 10 हमारा कहाँ से आ रहा है, 10 हमारा यहाँ से आ रहा है। देखो script.js पे हम लोगों ने तो खाली इसको क्या कराया, लॉग कराया console.log, और इसको इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया हम लोगों ने यहाँ से ए को। अब आपका अगर कोई एरे है या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो आप उसको भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एरे बना देता हूँ 10,20,30, तो ये भी हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं नाम बदल देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम कर देता हूँ, आकाश कर देता हूँ, AKASH आकाश कर दिया। और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप जो नाम रखना चाहते हो वो रख दो। मैंने वहां पे आकाश रखा था, यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग कर देता हूँ, इंजीनियर कर दिया मैंने। और यहाँ पे भी मैं इंजीनियर कर देता हूँ, इंजीनियर। तो यहाँ पे मैंने इंजीनियर कर दिया, और इंजीनियर करने के बाद अब इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा क्या आ गया, 10, 20, 30 आ गया, हमारा एरे आ गया। तो ये हमारा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट देखे थे, तो दो टाइप के होते हैं। अब हमने डिफॉल्ट देख लिया, अब हम देखते हैं नेम्ड। नेम्ड कैसे हमारा काम करता है। ठीक है, नेम्ड देखो कुछ नहीं करना हमको, जहां पर तुमको इंपोर्ट करना है यहाँ पे आते हैं। जैसे अब हम पहले लिख रहे थे कॉन्स्ट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे ए के लिख दिया। ठीक है, ए के मैंने कर दिया, और यहाँ पे कर दिया 29 करने के बाद अब मैं लिखूंगा नेम्ड। नेम्ड कैसे लिखे जाते हैं, नेम्ड इंपोर्ट कैसे होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट। नेम्ड लिखने के लिए आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट लिखना होगा, और उसके बाद लिखना होगा कॉन्स्ट, और लिखना होगा, मैं लिख देता हूँ वेल कर देता हूं मैं। अब अपना नाम कर देता हूं मैं वेल। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं कर दूंगा अपना लॉग कर देता, सॉरी यहाँ पे मैं कर देता हूं अपना जो हम लोग कर रहे थे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, क्या हो रहा है यार आज, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया मैंने, और पहले मैं कर देता हूँ AK। तो अभी तक आपको क्या मिल रहा था, AK की वैल्यू। अब देखो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, पहले इंपोर्ट किया मैंने, कर देता हूँ मैं ए कर देता हूँ। ठीक है, ए फ्रॉम कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं करता हूँ लॉग जैसे मैंने किया ए। तो अभी हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमको 29। यहाँ पर भी देखोगे तो हमको वैल्यू क्या मिली, 29। आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियर, यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, 29। लेकिन अब मैं चाहता हूं जो मैंने अपना नाम लिखा है आकाश, इसको चाहता हूं, जो कि मैंने नेम्ड में लिखा है, नेम्ड एक्सपोर्ट करा है मैंने। ठीक है, नेम्ड में मैंने लिखा है, तो मैं इसको चाहता हूं, इसको कैसे लाऊंगा। ठीक है, तो इसको लाने का सिंपल सा तरीका है, आपने जो यहाँ पे वेल लिखा हुआ है ना, वेल, यही नाम आपको सेम यहां पर देना होगा। देखो यहां पर आप किसको करना है, तो यहां पे आपको लिखना होगा इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट, और जो नाम आपने वहां पर दिया था वही नाम आपको यहां पर देना होगा, और उसको देना होगा करली ब्रेसेस में। मैंने दिया था वेल, तो मैंने दे दिया वेल। और कहां से दिया मैंने, फ्रॉम, और ये हमारा है app.js। और जो हमने वेल वहां पे दिया था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा और लिख देता हूँ वेल। तो जो वेल हमने वहां पे दिया था, मतलब वेल का मतलब है वैल्यू, तो जो वैल्यू मैंने वहां पे दी थी वही यहाँ पे दी। अब देखिए हमारा आकाश यहाँ पर आ गया, ये होता है हमारे नेम्ड वैल्यू। ठीक है, नेम्ड क्या मैंने किया है, यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट लिखा, इसी लाइन में एक्सपोर्ट लिखा, कॉन्स्ट लिखा, वेल की वैल्यू का आकाश यहाँ पे आया। और यहाँ पे आने के बाद मैंने इंपोर्ट लिखा और वेल लिखा, और लिखा मैंने app.js फाइल को मैंने वो करा लिया, कॉल करा लिया, और उसके बाद वेल लिखा। यहाँ पे जो नाम आप वहां पे दोगे वही नाम आपको यहाँ पर देना होगा। यहाँ पर देखो आकाश आ गया। खांसी है मुझे बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेल। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्किल कर देता हूँ, जैसे मैं स्किल कर देता हूँ, मैंने स्किल्स कर देता हूँ, और यहाँ पे आया तो मुझे भी यहाँ पर स्किल्स ही करना होगा, मैं यहाँ पे कोई और नाम नहीं रख सकता हूँ। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि नेम्ड में जो आप नाम वहां पर देते हैं अपने वेरिएबल को, यहाँ पर आपने अपने वेरिएबल को क्या नाम दिया, स्किल, तो यहाँ पर भी आपको स्किल ही देना पड़ेगा, और उसके करली ब्रेसेस में आपको कॉल करना पड़ेगा। देखो आकाश हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग देखो, एक दो बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा क्या रहता है ना, थोड़ा चीजें जो है वो सराउंडिंग में ऐसे होच पोच हो जाती हैं, और जो फर्स्ट टाइम कोई चीज देखते हैं तो वो थोड़ी सी और भी कंफ्यूजन लगती है कि भाई हाँ कंफ्यूज कर रही है। तो जब आप देखोगे उसको
एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो, कि आप लोगों को समझ में आ गया हो अच्छे से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। यहाँ पे बहुत ही इजी तरह से समझाने की कोशिश की गई है, बहुत ज्यादा इजी तरह से आप लोगों को। लेकिन अगर एक्चुअल डेवलपमेंट जब होता है तो थोड़ा सा वहां पर चीजें कंडीशन थोड़ी बदल जाती है, लेकिन काम इसी तरह से होता है, चीजें इसी तरीके से वर्क करती हैं। बस कंडीशन क्या होती है कि वहां पे डाटा ज्यादा होता है, वहां पे चीजें ज्यादा होती हैं आपकी, तो उस हिसाब से आपको काम करना होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो, बाय बाय।